नमस्कार साथियों, मैं आनंद। स्वागत है आपका फाइनेंशियल फ्रीडम पाने के सफ़र पर। दोस्तों, आर्थिक आज़ादी सबके जीवन में होना चाहिए। आर्थिक आज़ादी के बिना बहुत सारी समस्याओं का सामना हमको करना पड़ता है और यह आर्थिक आज़ादी हमको तभी मिल पाती है जब हम अपनी जितनी भी अपनी आय हो उसमें से थोड़ा सा पैसा पहले बचत के लिए निकाल लें। चाहे जितना निकालें, पर बचत के लिए पैसा पहले निकालें। अधिकतर लोग क्या करते हैं, उनकी सोच ये होती है कि पहले हम खर्चा कर लें, उसके बाद जो पैसा बचेगा उसको हम बचत करें। ऐसा करने से हमको आने वाले कल में कई बार परेशानियों का सामना करना पड़ता है। बहुत सी परेशानियां आती हैं जीवन में, उसके लिए पैसा बहुत काम आता है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मेरा आपसे एक निवेदन, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और नोटिफिकेशन की बटन को ऑन कर दीजिए। और हाँ, म्यूचुअल फंड को लेके आपके मन में कोई भी सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में जाकर लिखें। मैं आपके सारे सवाल पढ़ता हूं और सबका जवाब देता हूं। वीडियो में अगर जवाब नहीं दे पाता तो आपके कमेंट के नीचे रिप्लाई जरूर करता हूं। दोस्तों, हम SIP के बारे में जानते हैं और हो सकता है कई लोग इस स्मार्ट SIP के बारे में भी जानते हों, लेकिन एक बार फिर से आप सबको स्मार्ट SIP और SIP दोनों के बारे में हम चर्चा करेंगे और हम देखेंगे कि नॉर्मल SIP और स्मार्ट SIP करने से हमारे फंड में, उसकी वैल्यू में कितना फ़र्क आता है। देखिए, जब हम SIP चालू करते हैं उस वक्त हो सकता है हमारी उम्र 25 साल, 30 साल, 35 साल हुई हो, और फिर जब हमारी उम्र बढ़ती है, हम जहाँ काम कर रहे होते हैं वहाँ पे हमारा वेतन बढ़ती है, और जब हमारी वेतन बढ़ती है यानी आय बढ़ती है, तो आय बढ़ती है तो हमको अपनी SIP को भी बदल करके स्मार्ट SIP कर देना चाहिए, जिसको हम स्मार्ट SIP भी कहते हैं और स्टेप अप SIP भी कहते हैं। स्टेप अप SIP, अब ये क्या होता है? तो देखिए, स्टेप अप SIP वो होती है, मान लेते हैं कि आपने पहले साल में 10,000 रुपये महीने की SIP शुरू करी। उदाहरण के लिए ले रहे हैं, 10,000 रुपये महीने की SIP करी। अगले साल और हर साल, या आप जैसा चाहें वैसा। अच्छा, इसको जब आप चालू करते हैं तो इसको बदल भी सकते हैं। आपने 10,000 रुपये महीने की SIP चालू करी और स्टेप अप SIP में कर दिया आपने 10% अमाउंट, यानी हर साल अब आपकी SIP में आपके इनकम के साथ 10% की ज़्यादा कटौती होगी, ज़्यादा पैसा जमा करना है। मान लीजिए पहले साल में आपका 10,000 रुपये जमा होगा, तो दूसरे साल में आपका 11,000 रुपये जमा होगा, और तीसरे साल में इसका 10% 12,100 रुपया जमा होगा। और ये करना चाहिए। मैंने अभी अभी कहा कि अक्सर लोग ये करते हैं, उनकी सोच ये होती है कि पहले हम सारे खर्चे निपटा लें, उसके बाद बचत करेंगे। बल्कि जो समझदार लोग होते हैं वो पहले बचत का पैसा निकालते हैं, सेविंग के लिए जो उनको करना है उस अमाउंट को बाहर करते हैं, उसके बाद खर्चा करते हैं। क्योंकि खर्चे तो कभी पूरे नहीं हो सकते। आप जितना भी कमाएंगे, अगर आप खर्चा करने के मूड में हैं तो आप पूरा खर्चा कर डालेंगे। चाहे आपकी वेतन 50,000 हो, 55,000 हो, 1 लाख हो, सब खर्चा कर डालेंगे। इसलिए पहले दिमाग में बचत को सोचिए। और उसमें चाहे, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप खाना पीना छोड़ दीजिए, मोटरसाइकिल से घूमना छोड़ दीजिए, कोई फिल्म देखना छोड़ ना, पर थोड़ा सा पैसा उसमें से ज़रूर निकाल लें। तो वेतन बढ़ी और हमने इस स्टेप अप SIP के माध्यम से वहाँ पे ऑर्डर लगा दिया, तो हमारी SIP इस तरह कटती जाएगी। अब दोनों का अंतर मैं आपको बताता हूँ। मान लीजिए आपने किसी भी म्यूचुअल फंड में 10,000 रुपये महीने की नॉर्मल SIP करी और आप 10 साल तक वो SIP चलाते हैं, और मान लेते हैं, एक्सपेक्ट करते हैं कि उस म्यूचुअल फंड ने आपको 15% का रिटर्न बना के दिया। अब आपने 10 साल अपनी नॉर्मल SIP चलाई, यानी 120 महीने, तो आपका टोटल इन्वेस्टमेंट अमाउंट हुआ 12 लाख रुपए। आप 10 साल में 12 लाख रुपए वहां जमा कर चुके, और 15% से अगर हम रिटर्न देखें तो एस्टिमेटेड रिटर्न आपका मिल सकता है 15,86,572 रुपये। अब यहाँ पर हम आपके इन्वेस्टमेंट अमाउंट और मिले हुए रिटर्न दोनों को जोड़कर देखें तो आपकी
टोटल वैल्यू, आपके म्यूचुअल फंड कॉर्पस की टोटल वैल्यू बनती है 27,86,572 रुपए की। 10 साल में 10,000 रुपए की SIP से 15% के रिटर्न से 27,86,572 रुपए आपको आपका कॉर्पस तैयार हुआ। ये जो 15% का रिटर्न है ये कम भी हो सकता है और ज़्यादा भी हो सकता है, लेकिन लंबे समय में अच्छा रिटर्न बनता है। अब आप अगर मान लीजिए नॉर्मल SIP की जगह स्टेप अप SIP करते और इस तरह 10,000 हर साल 10% आपका SIP का अमाउंट बढ़ता जाता तो आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट इसी 10 साल में होता 17,40,000 रुपये। यहां पर आपका 12 लाख जमा हुआ था, यहां पे 17,40,000 जमा हो रहा है और हम 15% से ही एस्टिमेटेड रिटर्न की बात करें तो वो हो जाता है 26,31,054 रुपये। और यहां पर हम आपके इन्वेस्टमेंट अमाउंट और मिले हुए रिटर्न दोनों को जोड़कर देखते हैं तो आपके फंड की टोटल वैल्यू हो जाती है 43,71,054 रुपये। अब यहां पर आपके 27 लाख बन रहे थे, यहां 43 लाख बन रहे हैं, दोनों में अंतर देखिए। अब मैं दोनों के बीच के अंतर को कंपेयर करके देखते हैं। देखिए आप यहां पर अंतर देखेंगे इन्वेस्टमेंट में, तो आप इस स्मार्ट SIP में 17,40,000 का इन्वेस्ट किया, नॉर्मल SIP में 12 लाख का आपने इन्वेस्टमेंट किया। मतलब इस SIP में, स्मार्ट SIP में आपके 5,40,000 रुपये ज़्यादा इन्वेस्ट हुए, क्योंकि आपकी इनकम भी बढ़ती जा रही है, महंगाई भी बढ़ती जा रही है, तो आपको ये करना पड़ेगा। उसके बाद अब हम दोनों के रिटर्न का अंतर देख लेते हैं। इसको ध्यान रखिएगा, आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट 5,40,000 बढ़ा है और हर साल 1,000 रुपये ही आपकी SIP में बढ़ रहे हैं। अब रिटर्न का अंतर देखिए, स्मार्ट SIP में आपको रिटर्न मिला 43,71,054 रुपये का और नॉर्मल SIP में आपको मिला 27,86,000 का। दोनों का अंतर देखें तो आपको निकल के आता है 15,84,482 रुपये। अब आप देख लीजिए, आपका इन्वेस्टमेंट जो एक्स्ट्रा पैसा आपने किया स्टेप अप SIP, स्मार्ट SIP के जरिए, वो 5,40,000 रुपये लगा, लेकिन बदले में रिटर्न कितना ज़्यादा मिला? 15,84,000, लगभग 16 लाख रुपए का रिटर्न आपको ज़्यादा मिला। इसलिए अगर आपकी समय समय पर इनकम बढ़ती है तो आप SIP को स्टेप अप SIP कर सकते हैं और म्यूचुअल फंड में लंबे समय तक इन्वेस्टेड रहना चाहिए, तभी आपको रिटर्न मिलेगा। मार्केट की गिरावट से डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। मार्केट जितने सालों से चल रहा है और चलेगा, यहाँ पर अच्छा रिटर्न बनता है। अगर आप जैसे भी मार्केट गिर रहा है तो मार्केट की गिरावट में आपको लग रहा है कि रिटर्न मेरा कम हो गया, जो 15% था वो 9 हो गया, 10 हो गया, 12% हो गया। कहाँ रखते आप? बैंक में रखते, किसी और जगह रखते तो कितना मिलता? 7%, 7.5%, और यहाँ 10-12% भी इतनी गिरावट के बाद है तो क्या बुरा है? बस समझने की ज़रूरत है दोस्तों। पैसा आपका म्यूचुअल फंड, शेयर मार्केट में ही ग्रोथ होता है, क्योंकि जहाँ भी आप पैसा लगाएं, चाहे LIC में लगाएं, यूलिप प्लान में लगाएं या कहीं और भी आप पैसा लगाते हैं ना, उसका अधिकतर पैसा घूम फिर के शेयर मार्केट और म्यूचुअल फंड में ही इन्वेस्ट होता है। दोस्तों एक बात ध्यान रखिए कि आपके पास जितनी सामर्थ्य हो, अगर आप महीने के सिर्फ 100 रुपये जमा कर सकते हैं तो आप 100 रुपये की SIP चालू करें, पर जरूर करें। इस देश में हर व्यक्ति को, हर किसी को म्यूचुअल फंड में SIP करना चाहिए। लेकिन अब आप कहेंगे अभी मार्केट गिर रहा है या गिरा तो हमारा लॉस हो गया। 2, 4, 6 महीने, 1 साल से जो लोग आए हैं उन्हीं को नुकसान दिख रहा है, बाकी को नहीं। करके देखिए, आपको अच्छा रिटर्न मिलेगा, अच्छा वेल्थ क्रिएशन कर पाएंगे और वो होगा
म्यूचुअल फंड के जरिए। शेयर मार्केट में सबको स्टॉक नहीं खरीदना चाहिए क्योंकि वो थोड़ा सा रिस्की हो सकता है, लेकिन यहाँ पर हम अपना पैसा किसी एक दो कंपनी में नहीं लगाते। जबकि आप कोई भी कंपनी म्यूचुअल फंड खरीदते हैं तो उसमें के पास 30, 40, 50, 60 कंपनियां होती हैं, और अगर आपने ऐसे ही 4 म्यूचुअल फंड में अपना इन्वेस्टमेंट किया है तो सोच लीजिए आप कम से कम 150 कंपनियों में अपना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं। कितना पैसा डूबेगा, कैसे डूबेगा? इसलिए दोस्तों, म्यूचुअल फंड में SIP सबको करना चाहिए। ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो अपने दोस्त भाई व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में ज़रूर शेयर कीजिएगा। और हाँ, म्यूचुअल फंड को लेके आपके मन में कोई भी सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में जाकर लिखें। मैं आपके सारे सवाल पढ़ता हूं और सबका जवाब देता हूं। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। आज के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।